साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। अब आप सभी लोग इस तरीके से परेशान होंगे क्योंकि फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका, सेकंड फेज भी शुरू हो गया और थर्ड फेज की डेट्स आ चुकी हैं। तो मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या सेफ स्कोर है। तो देखो भाई, एक बात तो यह कि इसमें जो कट ऑफ लगती है वो जोन वाइज लगती है। कट ऑफ कैसे लगती है? जोन वाइज लगती है। जोन वाइज कट ऑफ भी साथ ही दो लगेंगी। कट ऑफ होंगी कितनी? दो। कट ऑफ दो बार लगेगी। दो बार का मतलब है दो बार लगेगी। दो बार कैसे? एक बार तो आप रिटन क्वालिफाई करोगे, एक बार आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 100 नंबर का पेपर दे रहे हो तो रिटन क्वालिफाई करोगे। तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद में इस पे कट ऑफ लगेगी कि जिससे आपका फिजिकल होगा, जिसमें वजन उठा के दौड़ना है। तो ये रिटन क्वालिफाई कट ऑफ जो करोगे तो उसके बाद में आपको रनिंग के लिए जाओगे और एक कट ऑफ सेकंड जो लगेगी वो रनिंग के बाद फाइनल कट ऑफ होगी, जिसके बाद में आपका मेडिकल इत्यादि होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे मेडिकल में भी आउट होते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा होता है। बहुत सारे बच्चे रनिंग में बाहर होते हैं। वैकेंसी की संख्या 1 लाख से प्लस है। वैकेंसी की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। जोन वाइज कट ऑफ, जब जोन वाइज कट ऑफ लगती है तो किस जोन में कितनी वैकेंसी है पहली चीज, और वहां पे कितने फॉर्म भरे गए हैं दूसरी चीज, और तीसरी चीज जो अहम हो जाती है कि कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ये तीन चीजें अहम होती है। वैकेंसी कितनी थी जोन वाइज, किस पोस्ट वाइज, क्योंकि इसमें तो पोस्ट वाइज भी बहुत सारी वैकेंसी होती है, अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती है। सेकंड चीज, उस पर फॉर्म कितने भरे गए, कैटेगरी वाइज कितनी है, और साथ ही बच्चे एग्जाम में अपीयर कितने हो रहे हैं। तो 3 जोन का तो फेज 1 में, 5 जोन का वर्तमान में जारी है, सबसे बड़े इन्हीं में से मेन जोन है। और जो अगला तीसरा फेज है उसकी डेट्स आ चुकी हैं। तो हमारे पास ये पहला जोन जो फर्स्ट फेज में 3 जोन और ये जो 2 दिन हो गए, इनके आधार पर अगर एक अनुमानित संभावित लगाएं कि जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 में भाई ज्यादा बच्चे नहीं बुलाए थे, फिर सीबीटी 2 देखें तो कट ऑफ डाउन गई। अगर आप फाइनल देखोगे तो आपको थोड़ी सी और डाउन, मेडिकल के बाद में और डाउन लगेगी। तो सेम टू सेम आप यहां पर रख के चलिएगा। इसमें जो सेफ स्कोर है कि भाई इतने पर मेरा हो जाना चाहिए, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? रनिंग की, क्योंकि रनिंग के भी बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। उसके बाद में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं रिटन क्वालिफाई कीजिए। हमारा ये एक ही पेपर है, ये पेपर निकल जाए, हम रनिंग के लिए चले जाएं। 1 लाख बच्चे हैं तो रनिंग के लिए ज्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं कि फिर फाइनल कितना अंतर रहेगा दोनों चीजों को। तो मेरे विचार में साथी अगर खूब टफ से टफ भी रहा, मैं कहता हूं जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरी फिर उसी हिसाब से अपना देख लें, इसी से अंदाजा लगा लें। साथी बिलो 65, आप ये कह सकते हैं 62 से आसपास या 62 से नीचे, ये जो नॉर्मल से और अधिकतम गई तो ये 65 तक जा सकती है। अधिकतम की बात कर रहा हूं, इससे ऊपर आपकी मेरिट जाने के चांसेस कम हैं। इससे नीचे, बिलो मतलब इससे नीचे ही रहने के चांसेस हैं। तो अगर आप 65 स्कोर भी आपका आ रहा है और आप कम गलत करके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आपका एक्यूरेसी लेवल, समझ आपकी कि आप पेपर में कितना समझदारी से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, एक्यूरेसी लेवल, यह बहुत कुछ मायने रखता है। पेपर उतना टफ नहीं आ रहा, उतना इजी भी नहीं आ रहा, मीडियम लेवल, कुछ में इजी कुछ में मीडियम। तो आप कितने प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं सावधानी से, वो कुछ चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह मेरे हिसाब से एक स्कोर आपका बनना चाहिए कि जब कट कटा के आप आए तो आप 62 के आसपास, अधिकतम 65, उससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। 1 लाख वैकेंसी है, वैकेंसी कम नहीं है। अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या और भी कम है। आप देखोगे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड होते हैं, जैसे अपना प्रयागराज वाला हो गया, पटना वाला हो गया, और भी इनमें भी आप ये हैं जिनमें आपको हाईएस्ट कट ऑफ दिखाई देती है। इससे ज्यादा जाने की उम्मीद कम है अभी तक का, अगर हम लोग हिसाब देखें। तब जैसे कल जिनका पेपर है 29 को, उसके बाद में फिर थर्ड फेज में,
तो आप लोग स्कोर को एक्यूरेसी पे जरूर कसना और कोशिश करना, आप ज्यादा ना कर पाए तो आप 70 तक सही प्रश्न करें, 70 के आसपास आप करेक्ट आंसर दें और गलत कम से कम या ना ही करें, कम से कम या अटेम्प्ट ही ना करें। आपको लगता है कि वो क्वेश्चन अलग है तो अटेम्प्ट ना करें, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करो और गलत हो गया तो नेगेटिव में और जाएगा। आप कोशिश करो कि आपके करेक्ट रहें। और साथ ही 100 में से अगर आपने तैयारी की है और आप 70 भी सही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने ऊपर सोचना चाहिए हमारी तैयारी कैसी थी। 30 प्रश्न मान लो टफ है, छोड़ दो चारों सब्जेक्ट मिलाकर, जनरल अवेयरनेस, साइंस, रीजनिंग, मैथ, 30 छोड़ सकते हो आप। 70 लेकिन करो, सही करना। मैं कह रहा हूं 65 भी करो, करेक्ट करना, गलत पे तो टच भी मत करना। ना डबल माइंड हो किसी क्वेश्चन में मत करो, एक्यूरेसी रखो, आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। एनालिसिस के आधार पर ही जैसा पेपर पैटर्न आ रहा है वैसे एग्जाम्पल की क्लासेस मोल्ड हो जा रही हैं। सुबह एक आपको करंट अफेयर हो 6 बजे, रिवीजन उसी के आधार पर 8 बजे से आपकी मैथ की अभिनंदन सर की, वही पेपर के पैटर्न पर वही क्वेश्चन मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो भी अभी मैथ में आ रहे हैं, डिजिट्स चेंज हो जा रही हैं पेपर के पैटर्न में, रीजनिंग के भी पेपर पैटर्न में अंतर नहीं आ रहा। तो खूब छोड़ के भी करोगे तो भी आपको इतने क्वेश्चन इजी मिल जा रहे हैं कि आप 65-70 करेक्ट स्कोर कर पाओ। फिर साथ ही आपकी जीके की क्लास हो जाती है, जनरल अवेयरनेस वही बेस्ड जैसे प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपके साथी दोपहर में साइंस, जनरल अवेयरनेस, शाम में एक मॉक टेस्ट वैसा ही 25-25, 33 क्वेश्चनों का, 20-20 क्वेश्चनों का। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो उसी आधार पर है जैसे कि आपकी पेपर पैटर्न की जानकारी बच्चों से मिल रही है और बहुत उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो पहली चीज यह जरूर याद रखिएगा, करेक्ट रखिएगा, इतने पर सेफ है, इससे ज्यादा ना हो लेकिन इससे कम मत होने देना और गलत मत करना। डबल माइंड क्वेश्चन 50-50, 70-50 कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, या तो उसे फिर मिलाओ अपने कॉन्सेप्ट से, नहीं आ रहा इट्स ओके, रिलैक्स, इतने आप कम से कम करके आ सकते हो क्योंकि 90 मिनट का पेपर है, 1.5 घंटे का, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन भी नहीं है। और सॉल्व क्या करना है, केवल रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन। तो बहुत सावधानी से पढ़कर बहुत आराम से आप सेफ हो। ठीक है भैया, यही आपको बताना था। और कल से फिर आपके पेपर शुरू हैं, सेकंड फेज वाले, तो देखते हैं कल से पेपर पैटर्न का क्या हाल होता है। थैंक यू। एनालिसिस तीनों शिफ्ट की होती है, उसी के आधार पर आपकी क्लासेस एग्जाम पर होती हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।